तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनवमी पर जो धर्म युद्ध है उसके बारे में बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के आयोजन पर सियासी घमासान सा छिड़ गया है। इसे लेकर टीएमसी और बीजेपी अब आमने सामने हो चुकी हैं। बता दूं आपको कि हुआ क्या है। बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी ने पकड़ मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है, तो वहीं पर टीएमसी सत्ता बरकरार रखने की दिशा में काम करती है। ऐसे में रामनवमी का सियासी महत्व बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी संगठनों ने रामनवमी समारोह के लिए राज्य भर में शोभा यात्रा निकालने की तैयारियां कर ली हैं। इसे लेकर 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों में को जुटाने का लक्ष्य रखा गया। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने यह कह दिया है कि 1 करोड़ हिंदू बंगाल की सड़कों पर 2000 रैलियां निकालेंगे। और अधिकारी ने तो सीधे तौर पर यह ऐलान तक कर दिया कि जुलूस के लिए प्रशासन से परमिशन लेने की हमें जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी हिंदू हूं, मैं मुसलमान भी हूं, मैं सिख भी हूं, मैं ईसाई भी हूं और उससे पहले मैं एक भारतीय हूं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग राज्य में दंगे भड़काने की फिराक में है, उनके उकसाने में आप ना आए, उनके उकसावे में आने से आप बचे। दोनों नेताओं के बयान से साफ है कि बंगाल की सियासत में आने वाले दिनों में हिंदुत्व और धर्मनिरपेक्षता वाली सियासत के बीच टकराव तेज होने वाला है। तो रामनवमी में धर्म युद्ध हो क्या क्यों रहा है ये देखिए, क्योंकि एक जुलूस को लेकर कि राज्य में अलग अलग जगहों पर जुलूस निकाले हैं, इसको लेकर ये है। शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा, इस साल रामनवमी पर कम से कम 1 करोड़ जो हिंदू है पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उतरेंगे, 2000 रैली भी करेंगे। जुलूस के लिए प्रशासन से परमिशन नहीं मिली, इस मामले को लेकर और तूल और यहाँ पर सियासत शुरू हो जाती है। ममता बनर्जी का बयान हमने दिखा दिया है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है ही। और आपको बता दूं कि टीएमसी के कार्यकर्ता भी शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं और हाल ही में दोनों का कैंपेन बिल्कुल अलग है। रामनवमी की तैयारी देखने के लिए यहाँ पर तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं, कैसा क्या कुछ होगा। अब ये भी जान लीजिए कि इसमें पॉलिटिकल पार्टियां क्या कुछ कर रही है। बीजेपी असुरक्षा की वजह से हिंदू एकजुट है, हम उनका समर्थन करेंगे, ऐसे कहते हैं। बीजेपी क्या कहती है, क्योंकि दिलीप घोष ये बयान देते हैं, वो ये कहते हैं कि पिछले कई साल से बंगाल के लोगों में रामनवमी को लेकर बहुत उत्साह रहता है। टीएमसी की सरकार में हिंदू त्योहारों को जगह नहीं दी जाती थी, लेकिन टीएमसी की सरकार में हिंदू त्योहारों में जगह जगह हमले और दंगे उस समय होते थे। हिंदुओं को अलग रखा जाता था और कुछ दिन बाद उन्हें बंगाल छोड़कर जाना ही पड़ता था। जगह जगह मुस्लिम बस्तियां और मस्जिद बना दी गई। राजनीति में उन्हीं का दबदबा यहाँ पर रहता था, इसीलिए तो हिंदू असुरक्षित महसूस करते थे। रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है, लोग इसके बहाने एकजुट होते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता ने भी रामनवमी को अब स्वीकार कर लिया है। ये तमाम बातें बीजेपी नेता दिलीप घोष ने की है। और आपको बता दूं, लगातार इसको लेकर बयानबाजी चूंकि हो ही रही है और इस बार टीएमसी का हिंदी प्रकोष्ठ रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने का है। हमने टीएमसी हिंदी प्रकोष्ठ के सचिव मानव जायसवाल से भी जब इस मामले पर बातचीत की है, इस मामले पर उनका रुख जानने की कोशिश की। ये तमाम चीजें जब तस्वीरें हमने देखी तो उसमें जायसवाल ने भी ये चीज कह दी है कि टीएमसी रामनवमी पर शोभा यात्रा बहुत सालों से निकाल रही है, कोई आज का तो मुद्दा है नहीं। और अगर इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, बंगाल में हिंदू रह रहे हैं, तो क्यों इस तरह का राजनीति को तूल दिया जा रहा है। और जिस तरह दुर्गा पूजा बंगाल में होती है, छठ पूजा होती है, रामनवमी भी उसी तरह होती है और होती आएगी, आगे भी भविष्य में रहेगी। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि धर्म युद्ध किस तरह से रामनवमी पर हो रहा है। क्यों ये पार्टी युद्ध आप इसको कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अब दोनों ही पार्टियां इसको लेकर अपनी अपनी रैली निकालना चाहती हैं, लेकिन रैली निकालने के लिए जगह किसको कहां पर आवंटित की जाए, ये मुद्दा है इसमें लड़ाई का। क्योंकि प्रशासन को कहीं से जगह नहीं मिलती, किसी को कहीं से अनुमति नहीं मिल रही है और इस मामले पर और राजनीति होती जा रही है। अब कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां चाहती हैं कि यहाँ जुलूस निकाले, दोनों पार्टियां चाहती हैं कि रामनवमी पर आगे बढ़े, अपना शक्ति प्रदर्शन करे और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये सियासत का रुख ले चुकी है। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि मानव जायसवाल सचिव हैं टीएमसी के हिंदी प्रकोष्ठ के। चलिए आपको ये बता दूं, श्री राम स्वाभिमान परिषद के सचिव क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि रामनवमी शोभा यात्रा के जरिए हम लोगों के बीच माहौल बनाने के लिए उतरते हैं, ताकि हिंदू भगवान राम के लिए बिना डरे अपने घरों से बाहर निकले। अब बंगाल में रामनवमी के जुलूस में हिंसा होगी, इस तरह की जो बातें हैं वो की जा रही हैं।